जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई तो मामला सॉल्व हो गया हमारा। जो नंबर प्लेट वो दे रहे थे पैसे लेके, मैं वो नंबर प्लेट अपनी आवाम को फ्री में दे रहा था। मैं जो चाहता था वो यही था कि ट्रैफिक पुलिस हमारे लोगों को रोक के चालान ना काटे, ना उनकी बाइक बंद करे। मुकेश चावला साहब ने तो खुद कहा है कि अगर आवाम को फ्री नंबर प्लेट चाहिए तो हमसे मुतालबा करे। तो आवाम है साथ, इंशाल्लाह ताला अगर हमें रिलीफ नहीं मिलेगा तो अभी तो हाई कोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा सारा डेटा वॉश कर दिया गया, लिहाजा ये कि अब ब्लैंक अगर किसी को चाहिए, जो भाई जाहिर सी बात अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको ब्लैंक दे देंगे। पुलिस और एक्साइज की तरफ से एक्शन हुआ, उनके शायद हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो ये समझ रहे थे कि मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई ये नंबर प्लेट लगाने के बाद जो है आप सरकारी नंबर लगाए ना, जबकि मैंने ये मोटिवेट नहीं किया। मैंने तो अपने लोगों को शहर भर में जो चालान काट रही थी पुलिस, उस चालान से बचने के लिए वक्ती तौर पे, क्योंकि मेरी नॉलेज में ये बात आई कि एक्साइज की तरफ से कोई नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं हुआ कि पुलिस को जिसमें डायरेक्शन हो ट्रैफिक पुलिस को कि आप लोगों को रोकें, चालान काटें, बाइक बंद करें। तो इसलिए बस इसी वजह से रेड की थी। जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई तो मामला सॉल्व हो गया हमारा। अच्छा, कारकुनों की गिरफ्तारी और सामान जब्त होने के एक दिन बाद दोबारा कैंप बहाल हो गया, क्या डील हुई? नहीं, डील तो नहीं हुई। देखिए, अगर उन्होंने हमारा कैंप बंद करवाना है तो मैं बार बार कह रहा था कि उनको सबसे पहले अपने जो एक्साइज के नीचे ठेकेदार हैं उनको बंद करें, उनको गिरफ्तार करें, क्योंकि जो नंबर प्लेट वो दे रहे थे पैसे लेके, मैं वो नंबर प्लेट अपनी आवाम को फ्री में दे रहा था। कैंप बहाल कैसे हुआ? पुलिस के साथ मुज़ाकरात हुए थे या अदालत के जरिए अपना कैंप बहाल करवाया? नहीं, अदालत तो ऑलरेडी हम जा चुके थे। जाहिर सी बात है, वो भी समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन पोस्टों पे बैठे हुए। हमारे दरमियान जब बात हुई तो मैंने कहा कि आप मुझे ऐसा नहीं रोक सकते। अगर आपने रोकना है तो इस शहर भर के अंदर जो नंबर प्लेटें लटका के हैंग करके बेची जा रही हैं, पहले उनको तो बंद करें, अपने सिविक सेंटर के नीचे से बंद करें। अगर वो हो जाती है तो फिर फैज़ान हुसैन भी बंद कर देगा। क्या मामला तय पाए और कब तक इस कैंप को जारी रखेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं नहीं समझता कि ज़रूरत पड़ेगी कि इस कैंप को दोबारा से बहाल करना पड़े। ऑलरेडी जो है एक्साइज ने 14 अगस्त तक का टाइम दिया है। मैं जो चाहता था वो यही था कि ट्रैफिक पुलिस हमारे लोगों को रोक के चालान ना काटे, ना उनकी बाइक बंद करे। 14 तारीख तक का टाइम है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। दूसरा देखिए, मुकेश चावला साहब ने तो खुद कहा है कि अगर आवाम को फ्री नंबर प्लेट चाहिए तो हमसे मुतालबा करें। तो मैं चाहूँगा कि कराची के अवाम के, पूरे सूबे सिंध के अवाम को कि मुतालबा करें भाई। और दूसरा, हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि आवाम को रिलैक्सेशन दे, ना कि उनके गले में पट्टा डाल के उनको अपने ताबे करें। आपका आगे का लाएअमल क्या होगा? हमारे आगे का लाएअमल यही होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे स्टेप पे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए 1979 में सिविक सेंटर की बुनियाद रखी गई थी। तारीख़ है कि आज तक सिविक सेंटर जो है हफ्ता और इतवार को नहीं खुला। इस बार खुलने का मकसद ये है कि उनको ख़ुद भी इस बात का एहसास हुआ कि अवाम का रद्द-ए-अमल बहुत शदीद है। तो अवाम है साथ, इंशाल्लाह ताला अगर हमें रिलीफ नहीं मिलेगा तो अभी तो हाई कोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इंशाल्लाह। अभी आप नंबर प्लेट दस्तयाब कर रहे हैं या अभी? नंबर प्लेट हम ब्लैंक दे रहे हैं। पहले तो जाहिर सी बात है हम लिख के दे रहे थे, हमारा सारा डेटा वॉश कर दिया गया। लिहाजा ये कि अब ब्लैंक अगर किसी को चाहिए, जो भाई जाहिर सी बात अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको ब्लैंक दे देंगे हम। एक्साइज वालों के साथ क्या मुज़ाकरात, क्या मामलात आपके तय पाए गए? जो कोई मुज़ाकरात तय नहीं हुए, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों को मोटिवेशन ये दें कि जो है नंबर प्लेट का जो टैक्स है वो भरें, जिसकी तो हम ऑलरेडी ख़िलाफ़ हैं और हम हाई कोर्ट के अंदर हम उससे रुजू कर सकें। तो मैं तो ये लोगों को नहीं बोल सकता कि जो है वो करें। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी के खुद से मर्ज़ी है और वो जाना चाहता है तो चला जाए, लेकिन हम तो टैक्स नहीं भर सकते दोबारा। आधे से ज़्यादा कराची को पता है फैज़ान भाई मुफ्त में नंबर प्लेट बना कर दे रहे हैं, तो जो अभी इस वीडियो को मज़ीद देखेंगे आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आए आपसे नंबर प्लेट लें या नहीं लें? 14 अगस्त तक सुकून करें। नंबर प्लेट के ऊपर डायरेक्शन दी गई है कि कोई FIR नहीं होगी, कोई बाइक बंद नहीं होगी, कोई चालान नहीं होगा। तो इसलिए परेशान ना हो, 14 अगस्त बहुत दूर है। अगर आप इत्तेहाद करेंगे, क्योंकि एक्साइज मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि अवाम हमसे मुतालबा करें, हम उनको फ्री नंबर प्लेट देंगे। तो आप मुतालबा करो भाई, आवाज़ उठाओ, जिस तरीके, चाहे कोर्ट के ज़रिए, एप्लीकेशंस के ज़रिए, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए, जैसे चाहे आवाज़ उठाओ, मुतालबा करो। इंशाल्लाह ताला ये नंबर प्लेट वैसी फ्री हो जाए।